इस्लामी शआयर और जज्बात को माली मफाद, सियासी ताकत और अवामी कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करना दीन की असल तालीमात के ख़िलाफ़ है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो सादगी, मुसावात, अमानत और अदल पर ज़ोर देता है। ताहम दुनिया के मुख्तलिफ मुस्लिम माशरों में ये देखा गया है कि बाज़ अफराद और इदारे इस्लामी शआयर और जज्बात को माली फ़ायदे, सियासी ताकत और अवामी कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं जो दीन की असल तालीमात के ख़िलाफ़ है। मसलन मजहबी तबलीग को आज एक मुनज़्ज़म मीडिया इंडस्ट्री में बदल दिया गया है। कई लोग दीनी वीडियोज़ और लेक्चर्स बनाकर लाखों रुपए कमाते हैं, ख़ासतौर पर यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। ऐसे अफराद अक्सर रूहानी कोचिंग, इस्लामिक लाइफ गाइडेंस और शरई मुशावरत के नाम पर फ़ीस लेते हैं, गोया मजहब को ज़ाती काउंसलिंग की तरह पेश किया जा रहा हो। इस अमल से दीन का रूहानी और इल्मी पहलू पसे पुश्त रह जाता है और वो एक तिजारती प्रोडक्ट बन जाता है। इबादात और मुक़द्दस फ़राइज़ को भी तिजारती शक्ल दी गई है। हज और उम्रा जैसे अहम मजहबी फ़रीज़े को महंगे पैकेज और मुहज़्ज़ब सहूलियात के साथ पेश किया जाता है। ये मजहब की मुसावात की तालीम के बरक्स है, क्योंकि असल इस्लाम में हज हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है, चाहे उसकी माली हालत कुछ भी हो। इलावा अज़ीं सदक़ात और ज़काफ़ को जमा करने वाले इदारे बाज़ औक़ात माली शफ़ाफ़ियत के फ़ुक़दान का शिकार होते हैं और उनके फ़ंड्स के इस्तेमाल पर सवालात उठते हैं। बाज़ गैर सरकारी तंजीमों पर दहशतगर्दी की फ़ंडिंग के इल्ज़ामात भी सामने आए हैं, जो आलमी सतह पर इस्लाम के ख़िलाफ़ मनफी तासुर पैदा करते हैं। इस्लामी अशिया जैसे तावीज़ात, दमदरूद और रूहानी इलाज के नाम पर लाखों रुपए कमाया जाता है, हालांकि कुरान और सुन्नत में ऐसे अमलों का कोई हकीकी सबूत नहीं। हलाल सर्टिफिकेशन का अमल भी एक बड़ी मार्केट बन चुका है, जहां कई इदारे भारी फीस लेकर जल्दी सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं और इसमें शफाफियत की कमी होती है। निकाह, तलाक या रूहानी मुशावरत के लिए मौलवी हजरात अक्सर गैर रस्मी फ़ीस वसूल करते हैं और बाज़ लोग इन खिदमात को अपने मसाइल का हल समझकर इस्तेमाल करते हैं। सियासी तौर पर मज़हब को अक्सर ताकत का ज़रिया बनाया जाता है। अवामी जज्बात को मखसूस बयानिए के पीछे लगाने के लिए मजहबी तकारीर और फतवे जारी किए जाते हैं, जिनका मकसद सियासी मकासद हासिल करना होता है। बाज़ क़वानीन का इस्तेमाल अक़लियतों या सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाने के लिए किया जाता है, जिससे मुआशरती तक़सीम और नफ़रत में इजाफ़ा होता है। हुकूमतें मजहबी इदारों को फ़ंड फराहम करती हैं और बदले में उनसे अपनी सियासी हिकमत अमली को तक़वियत देती हैं, जिससे आज़ादी फ़िक्र महदूद होती है। अवाम के मजहबी जज्बात को कंट्रोल करने के लिए गुनाह और सवाब के तसव्वुरात का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि खौफ और अक़ीदत के ज़रिए उनका जहन काबू में रखा जा सके। बाज़ रूहानी पेशवा अपनी रूहानी निस्बतों या करामात के दावे करके अवाम से माली और मादी फ़वाइद हासिल करते हैं। कई बार मजहबी मराकज़ में ख़वातीन और बच्चों के साथ इस्तेहसाल के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, मगर मजहबी खौफ की वजह से ज़्यादातर लोग खामोश रहते हैं। इक़्तिसादी माहिरीन के मुताबिक सिर्फ इस्लामी मसनूआत और ख़िदमात की आलमी मार्केट की कीमत कई ट्रिलियन डॉलर्स में है। इस मार्केट में मजहबी अकायद को सरमायाकारी और कारोबार का ज़रिया बनाया गया है, जिससे मजहब की रूहानियत और इल्मी कदर मुतासिर होती है। नफ्सियाती तज्ज़िया ये बताता है कि मजहबी अथॉरिटी के तहत अफराद की अक़ल और ख़ुद एहतसाबी को कमज़ोर करके इनके जज्बात और खौफ का इस्तेहसाल किया जाता है, जिसे रिलीजियस ग्रूमिंग कहा जाता है। इस अमल से अवाम को गैर मंतकी तौर पर मजहबी पेशवाओं या इदारों के ताबे कर दिया जाता है, जो समाजी और नफ्सियाती नुकसान का बायस बनता है। इस्लाम इंसान को अक़ल, अदल और आज़ादी की तालीम देता है, लेकिन जब इसे माली, सियासी और जज्बाती इस्तेहसाल के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये दीन की रूह को मस्ख़ कर देता है। ज़रूरी है कि दीनी इदारों में शफ़ाफ़ियत और एहतसाब को यकीनी बनाया जाए। अवाम को दीनी इल्म और फ़हम की बुनियाद पर सवाल करने की हौसला अफजाई की जाए और मज़हब को ज़ाती अक़ीदा और रूहानियत का ज़रिया समझा जाए, ना कि किसी कारोबारी या सियासी मकसद का आला। इस्लाम की असल तालीमात इंसान को ग़ुलामी से आज़ाद करती हैं और मुसावात, मोहब्बत और इंसाफ की बुनियाद पर मुआशरा कायम करने की दावत देती हैं। मजहब को कारोबारी या सियासी हथियार में तब्दील करना ना सिर्फ फ़िक्री ज़वाल है, बल्कि मुआशरती नाइंसाफ़ी का सबब भी बनता है। ऐसे इक़दामात से बचना ज़रूरी है ताकि दीन की हकीकी रूह और तालीमात बरकरार रह सकें।